नमस्ते। मैं सुजय चौधरी। आज हम लोग बातचीत करेंगे हर रोज का जिंदगी में हम लोग को जो मानसिक तनाव है और जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको कैसे हमारे जिंदगी से निकाला जाए। इसके संदर्भ में प्राचीन जो ज्ञान है, ऐसे प्राचीन जो चिकित्सा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, आधुनिक चिकित्सा के बारे में नहीं, वैदिक ज्ञान इसके ऊपर क्या बोल रहा है, इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग को जो आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसमें स्ट्रेस एक आम बात बन गया। सब लोग जानते हैं स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, ये तो आना ही है। मगर ऋग्वेद में बोला गया मनः शांति तो प्राण शक्ति, मतलब जहां पर मन शांत है वहीं पर प्राण में शक्ति है। तो प्राण का शक्ति बढ़ाने के लिए मन में शांति होना बहुत जरूरी है। दबाव, स्ट्रेस हम लोगों को शरीर में क्या करता है, कार्टिसोल बोल के एक हार्मोन निकलता है। जब कार्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ जाता है तब अनिद्रा, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर मतलब खून का दबाव, ये सब बढ़ जाता है। इसके कारण शरीर में हजारों बीमारी आने का चांस बढ़ जाता है। मगर प्राचीन जो भारतीय विज्ञान था, उसके ऊपर इसके संदर्भ में बहुत कुछ पहले ही बोल के किया था ऋषि मुनि लोग। वैदिक दर्शन जो होता है ना, वो बोलता है योग और ध्यान ये सबसे अच्छा होता है आपका जो मानसिक चाप, डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे छुटकारा पाने का। तो इतना आसान तरीका हम लोग समझते नहीं। क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहला ध्यान या मेडिटेशन। हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट चुपचाप आराम से ध्यान पे बैठे। मतलब कुछ नहीं, आपका सांस जो चल रहा है, मन को सांस के ऊपर केंद्रित करे बस। ऋग्वेद पर बोला गया ध्यान प्रचोदयात्, मतलब आपका जो दिमाग है, बुद्धि, वो सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है वो ही जागृत कर सकता है। दूसरा प्राणायाम, सांस लेने का और छोड़ने का, ये जो साइंटिफिक टेक्निक है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है। ये कार्टिसोल हार्मोन को घटाता है, सिर्फ प्राणायाम, और नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। विशेषतः अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये जो दो प्राणायाम है ना, ये सबसे असरदार है आपको स्ट्रेस कम करने। तीसरा होता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, ये आपको एक मूविंग मेडिटेशन बोला जा सकता है। जो लोग हर रोज सूर्य नमस्कार करते हैं ना, उसको अलग से मेडिटेशन ना करने से भी चला जाए। तो हर रोज सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों को बैलेंस होता है। जो बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, नेचुरोपैथी बोल रहा है प्रकृति के अंदर ही आपको हर बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। नेचुरोपैथी जो होता है ना, वो हम लोगों को बोलता है प्रकृति हमारा माँ होता है, और प्रकृति हमारे लिए सबसे बड़ा दवा है। तो प्रकृति इसके ऊपर क्या दवा बता रहे हैं? आयुर्वेद में तो योग ध्यान बताया। प्राकृतिक जो चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा में पहले बोला जाता है जल चिकित्सा, पानी का द्वारा चिकित्सा।
वो कैसे? थोड़ा सा ठंडा पानी मुंह में डालिए या पी जाइए, इसमें ट्रेस कम होता है। पैर में पानी डालिए तो ट्रेस कम होता है। जब ट्रेस बढ़ जाए तब नहाइए, इससे ट्रेस कम होता है। आयुर्वेद नेचुरोपैथी में बोला गया आपको ट्रेस कम करने के लिए आहार शुद्धि करना ही पड़ेगा। आपको ट्रेस कम करने के लिए आपको जो खाने का आदत है उसको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड बंद कर दीजिए और एकदम टटका ताजा फल मूल, साग सब्जी या जितना भी प्राकृतिक खाना हो जाए मिले आपको, वो प्राकृतिक खाना खाइए। तीसरा, नंगे पैर घास पर चलना है हर रोज कम से कम 15 मिनट। नंगे पैर घास पर चलने से शरीर में जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस वो आपस आ जाता है। इसके कारण आपको मन में अलग से शांति सुकून मिलता है। 4, सुगंध चिकित्सा, तुलसी का, लेवेंडर का, रोजमेरी, ऐसा कुछ एसेंस होता है नेचुरल। हाँ, और बोतलबंदी जो फैक्ट्री में बनता है वो नहीं, नेचुरल जो एसेंस है वो आप यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा? आपको स्ट्रेस कम होगा। अंत में एक बात बोल सकते हैं, हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रेस हर आदमी के अंदर होगा ही होगा, मगर उसको बस में रखना खुद को ही सीखना होगा। ये तो समझ चाहिए। वैदिक दर्शन और नेचुरोपैथी केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा दोनों का जो सुस्त होता है वो सुनिश्चित करता है। इसलिए सिर्फ शरीर के ऊपर ध्यान देने से नहीं चलेगा, शरीर मन आत्मा तीनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और आज जो बात बताया गया आप लोगों को, इसे ये तीनों बैलेंस होगा, आपको स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। उपनिषद में भी एक जगह बताया गया, संतम संतम अभ्यंतर स्थितम, मतलब आपका अंतर, आपके अंदर छुपा हुआ है सही वही शांति जो आपको अनुभव करना है, जो शांति मेरे अंदर है। आप अनुभव नहीं करें तो बाहर कहीं भी शांति आपको नहीं मिल सकती। आपके जीवन में वो ही शांति आने लगे, प्राकृतिक, सहज और टिकाऊ पद्धति द्वारा। कैसा लगा आज का वीडियो? जानने बोलने में मत भूलना। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा आपको जो स्ट्रेस है वो कम करने के लिए आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सचेतन रहिए, क्योंकि स्ट्रेस ऐसा चीज है, एक बार आ जाए तो वो बढ़ने लगे तो उसको भागाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जब आने लगे तब ही सावधान हो जाइए, सचकित हो जाइए। नमस्ते।